यूपी के अमरोहा में दो परिवार इलाके के दबंगों की धमकी के बाद अपना मकान छोड़कर चले गए। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से वहां के दबंगों ने एक आदमी की पिटाई की और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर कुछ पीड़ित पक्ष के परिवार अपना मकान छोड़कर चले गए तो कुछ अपना सामान समेटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। इस दौरान पलायन कर रहे लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिखवा दिया। पुलिस जाने बंद कर दिया हमने, सिर्फ एक धमकी की वजह से। इनका बाहुबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। दावा किया गया कि अब तक दो परिवार अपना घर छोड़कर चले गए और आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कुछ और परिवार भी पलायन की तैयारी कर चुके हैं। पुलिस तो यही कर रही है, आश्वासन देती थी यहीं रहो और हम साथ हैं तुम्हारे, उन्हें नहीं पकड़ रही। हालांकि पुलिस से जब पलायन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया और मामले की जांच का भरोसा दिया। मैं आईजी को कह दूंगा, वो उनको देखेंगे, लेकिन अल्पीकरण की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम मुकदमे बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक दर्ज करें। इलाके के लोगों का आरोप है कि कुछ दबंग आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और जेल में बंद एक दबंग ने बाहर आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में अगर उनकी पार्टी जीती तो आलाकमान जिसे सीएम उम्मीदवार बनाएगा उनको वो मंजूर होगा। साथ ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की गोत्र के मुद्दे पर खुलकर बात की और बीजेपी के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें कांग्रेस को बिना दुल्हे की बारात बताया गया था। राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दो सबसे बड़े चेहरों पर है। एक है अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट। अशोक गहलोत पिछले 40 साल से राजनीति के अंदर है, जाहिर तौर पर लंबे समय से कैंपेन करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब की बार चुनाव के अंदर मुद्दों के बजाय जात, धर्म, गोत्र तक पहुंच गए? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। हम लोग उनसे पूछ रहे, राफेल के बारे में पूछ रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। उनके जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे राजस्थान के अंदर, उसका पूछ रहे हैं। ब्लैक मनी लेके क्यों नहीं आए आप, 1 रुपया क्यों नहीं आया अभी तक स्विस बैंकों से, उसका पूछ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे, उसका पूछ रहे हैं। आपने गोत्र बताया लेकिन के ननिहाल का बता दिया, दादा का, उनका दादा है, उनका गोत्र नहीं बताया। उनको मतलब क्या इन बातों से? आपका गोत्र हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके नाना नानी का नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कुछ पूछ नहीं रहे। हम तो कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि ना तो हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है नीतियों के, सिद्धांतों के, कार्यक्रमों का। हमारी क्या है, उनकी क्या है, वो बताएं, वो हम लोग उस पर बात करते हैं। और आज देश में घृणा है, नफरत है, हिंसा का माहौल है। राहुल जी कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अहिंसा के रास्ते पर चल के राजनीति करो। अब आप चुनाव कैंपेन आपका आगे बढ़ रहा है और अभी बार बार ये सवाल कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लेकर उठ रहा है कि बीजेपी बार बार टारगेट कर रही है कि कांग्रेस तो बिना दूल्हे की बारात है। अरे वो पूरे जिंदगी भर कमा ही रहे थे। वो तो कोई जमाने में जो है हम पूछते थे उनको आपका दूल्हा कौन है, वो भूल जाते हैं। और आज़ादी के बाद में कभी भी राजस्थान में कोई दूल्हा बना ही नहीं पहले चुनाव के पहले। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप किसी का नाम डिक्लेयर कर दो। गहलोत साहब, आप 2 बार सीएम रह चुके हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में और कांग्रेस का मतलब ही यहाँ पर अशोक गहलोत मानते हैं कि अगर आप चेहरा होते तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की संभावनाएं ज़्यादा होती, ज़्यादा मजबूती से के साथ? मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कैंपेन चल रहा, शानदार माहौल बन गया है। हम लोग जीत के आ रहे हैं, हम सब जीते, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो पीसीसी प्रेसिडेंट हो। पोस्टर में हम देख रहे थे आपका जो कैंपेन वीडियो जारी हुआ था, उसमें देखे 2 ही चेहरे थे, आप और सचिन पायलट। तो क्या माना जाए, फेस आप 2 हैं मुख्यमंत्री की? मुझे पता नहीं कौन से विज्ञापन की बात करते हो आप। आपकी पार्टी की ओर से कैंपेन वीडियो जारी किया गया? अभी किया गया तो मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, मैं तो कैंपेन कर रहा हूँ। वो सोच समझ के किया होगा, जो भी टीम बनी हुई है। राजस्थान के नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नागौर में बीजेपी की कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अपना दबदबा बनाए रखने की, इसलिए वहां चुनाव प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं।
इसके बाद पीएम ने करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन देने का दावा करते हुए भी राहुल गांधी पर तंज कसा। धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। प्रधानमंत्री ने राज्य की वसुंधरा सरकार के काम की तारीफ की और आगे भी विकास का दावा करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले में इस बार कांटे की लड़ाई का दावा किया जा रहा है। नागौर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें 6 पर जाट समुदाय का दबदबा माना जाता है। इनमें 2013 में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि खींवसर सीट जाट समुदाय के निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने जीती। इस बार अपनी पार्टी बना चुके हनुमान बेनीवाल खुद की खींवसर सीट के अलावा जिले की 4 सीटों पर असर डाल सकते हैं। पिछली बार नागौर सीट पर बीजेपी के टिकट पर जीते हबीबुर रहमान भी इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजस्थान के खंडेला में बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया की सभा में जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फतेहपुरा गांव के विकास से जुड़ा सवाल बीजेपी उम्मीदवार से पूछ लिया, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थक भड़क गए और आरोप है कि उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती से मारपीट की। हमारे गांव का एक बलबीर सिंह भारतीय करके वो सोशल वर्क समाज, वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए वहाँ स्टेज पे जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसको घेरा, उसको मारा। इस बात की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की, जिस पर शांति व्यवस्था भंग की स्थिति को देखते हुए उसको 151 CRPC में गिरफ्तार कर थाने पे लाया गया है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थकों ने बलबीर का पीछा नहीं छोड़ा और वो लोग पुलिस की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता का विरोध करते दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई की रिपोर्ट मिलने के बाद काफी संख्या में इलाके के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया।